बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो मटन लिया है। उसमें मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली इलायची वो 2-3 डाली हैं, सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी वो 3 उसकी स्टिक्स डाली हैं, और बाकी जो है जायफल जावित्री थोड़ी सी डाली है, एक बादियान का फूल डाला है। ये सारे ड्राई मसाले डाल के उसमें रख दिए हैं, और एक बंच गार्लिक का यानी कि लहसुन का एक पूरा बंच डाला है, और प्याज एक पूरा काट के डाल दिया है। फुल काट मतलब उसको पीसेस नहीं किए, वैसे ही डाल दिया है। और अदरक का इंच 2 इंच का टुकड़ा डाला है, और पानी डाल के नमक डाला है पूरा, जितनी आपको चाहते हैं आप उतना ही नमक डाल लें। और यखनी जो है वो चूल्हे पे मैंने रख दी है पकने के लिए। इसके 40 से 45 मिनट तकरीबन लग जाएंगे इसको कुक होने में। मटन है, अगर बीफ है तो उसका इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। चिकन है तो वो जल्दी हो जाता है, 20 से 22 मिनट तक हो जाता है। यखनी मेरी पकने रखती हुई है, मैंने बॉयल आया तो मैंने उसकी आंच हल्की कर दी है। चलें मैं चावल भिगो देती हूँ। मैंने 3.5 गिलास चावल लिए हैं, और इसमें मैं इसको भिगो के रख दूँगी। घंटा के तकरीबन ये भीगे रहेंगे जब तक मेरा वो यखनी तैयार हो जाएगी। लहसुन और अदरक और प्याज जो मैंने उसमें से रिमूव कर लिए, यखनी बन गई थी। अदरक मैंने निकाल ली है, लहसुन को और प्याज को मैंने फेंक दी है, क्योंकि उसका सारा असर यखनी में आ चुका है। और यखनी भी मैंने अलग कर ली है, गोश्त भी अलग कर लिया है। चलें अब हम तड़का इसका तैयार करते हैं। मैंने ड्राई मसाले वही सिनेमन स्टिक, एक बादियान का फूल और थोड़ी सी काली मिर्च और 1-2 लौंग डाल के वो इसको थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ा रही हूँ। ये थोड़ा सा हो जाता है जब ड्राई मसाले, तो प्याज मैंने 3 थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, उनको मैंने ब्राउन कर लिया है। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो तब अदरक और हरी मिर्च मैंने ना चॉप करके रखी थी। अदरक मैंने वही अदरक जो मैंने यखनी में यूज़ की थी वो भी यूज़ की, और थोड़ी सी मैंने अदरक और भी डाल ली थी। इन सबको मैंने चॉप करके रख लिया। उसको मैंने अच्छे से प्याज में ब्राउन किया। फिर जो गोश्त था मेरा यखनी से निकला हुआ, उसको मैंने डाल के उसको अच्छे से भूनना है। जब वो गोश्त भुन गया तो अब मैंने उसमें दूध और थोड़ा सा दही डाल के उसको मिक्स कर लिया, और वो उसमें डाल दिया अब गोश्त में। और थोड़ी इसकी भुनाई फिर करूँगी, इससे इसकी ना हमा ख़त्म हो जाती है जो गोश्त की होती है, और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर एक आ जाता है पुलाव में ना, दूध या दही अगर हम डालें ना। तो ये अब मैंने इनको फिर डाल के अच्छे से भून रही हूँ। तब तक मैंने इसको भूनना है कि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इससे वैसे भी पता चल जाता है कि गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। इस कंडीशन में जब गोश्त आ जाएगा ना, भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आने लग गया, तो पानी मैंने जो मैयर करके, पानी नहीं जो यखनी हो है ना, मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो मेरी निकली थी उसमें। जो भी मैंने बॉयल किया था गोश्त, ये यखनी वही यखनी मैंने 1.5 गुना पानी उसके हिसाब से, चावल मेरे पास अगर 3.5 गिलास थे तो मैं 5 गिलास यखनी के मैंने इसमें डाले हैं। 1.5 गुना के हिसाब से मैं डालती हूँ चावलों के। अगर आपके पास 1 गिलास हैं तो आप 1.5 गिलास पानी उसमें यूज़ कर लें। 2 नहीं मैं डालती, क्योंकि फिर वो थोड़े से चावल जो नरम हो जाते हैं। मैं हमेशा 1.5 गुना ही डालती हूँ पानी। तो उसके हिसाब से मैंने चावलों के हिसाब से मैंने सारा पानी मैयर करके रख लिया था, उसमें मैंने डाल दिया। फिर चावल जो भिगोए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब उसको थोड़ी देर पकाऊंगी। इस टाइम पे आप चेक कर लें कि अगर आपका नमक कम है तो आप उसे पूरा कर लें। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब इस वक्त मैं देख लूँ बिल्कुल पानी जो है तकरीबन मेरा ड्राई हो गया है। इस कंडीशन पे जब आएगा ना, तो तब आपने दम की तैयारी शुरू कर देनी है। और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें ऊपर, ज़रा कलर खूबसूरत सा आ जाता है पुलाव में। अब मैंने इसको दम पे रख दिया है। 5 से 10 मिनट अगर मीडियम हीट पे आप रखेंगे, 10 मिनट तक तकरीबन आप दम पे रख दें चावल को, तो बहुत अच्छे से चावल तैयार हो जाते हैं। देखिए इसके चावल नीचे भी नहीं, वो मतलब नरम भी नहीं हुए, खड़े खड़े चावल हैं। बहुत ही मज़े के पुलाव बनता है ये मेरा अपने स्टाइल का है, जिस तरह मैं बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दें, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।